नमस्कार दोस्तों, यूगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज की जो पाठ्य योजना है वो संस्कृत गद्य के प्रकरण आदि कवि वाल्मीकि पे बनाई गई है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम डालेंगे दिनांक। तो जब भी आप पाठ्य योजना बनाएं तो दिनांक, केंद्र, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि ये आप पहले फिल करेंगे, उसके बाद ही सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य, पहला सामान्य उद्देश्य है संस्कृत गद्य छात्राणाम रुचि उत्पन्नम करणम। अगला है विशिष्ट शब्दानाम शुद्धोच्चारणम युक्तम वाचनस्य योग्यता प्रदान करणम। और तीसरा है छात्राणाम शब्द भंडारम सुक्ति भंडारयो वृद्धि करणम। अगला है छात्राणाम विविध गद्य शैली विधिना परिचितम करणम। और अगला है छात्राणाम रचनात्मक प्रवृत्तिम प्रोत्साहित करणम। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिख देंगे। विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद शिक्षण लक्ष्य और विशिष्टताएं, ये कॉलम बना के आप विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे। तो पहला है ज्ञान। ज्ञान में छात्र छात्रा आदि कवि वाल्मीकि का प्रत्यास्मरण करेंगे। और उसके बाद अवबोध। अवबोध में छात्र छात्रा आदि कवि वाल्मीकि की स्थिति का अवबोध कर सकेंगे। उसके बाद रुचि डालेंगे। रुचि में छात्र छात्रा आदि कवि वाल्मीकि के अध्ययन में रुचि लेंगे। और अगला अभिवृत्ति डालेंगे। अभिवृत्ति में छात्र छात्रा आदि कवि वाल्मीकि के गुणों का मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री डालेंगे। सहायक सामग्री में समस्त कक्षोपयोगी उपकरणान चाक, डस्टर, लपेट से अम्पट इत्यादि आप लिख देंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम में छात्र छात्रा आदि कवि वाल्मीकि विषयन सामान्यता परिचिता संति लिख देंगे। उसके बाद अन्वित, ये आपको बैक में लिख लेना है जो आपको पढ़ाना है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न हम बनाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा जेड फॉर्म में बनते हैं। पहले प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद बच्चे उत्तर देंगे और उसी उत्तर से हम दोबारा फिर से प्रश्न पूछेंगे। तो इस प्रकार आपको 3 से 4 प्रश्न बना लेने हैं। तो पहला प्रश्न है रामायण में किसका वर्णन किया गया है? तो बच्चे उत्तर देंगे राम का। अगला प्रश्न पूछेंगे राम के पुत्रों का क्या नाम था? तो बच्चे उत्तर देंगे लव कुश। अगला प्रश्न है लव कुश के गुरु कौन थे? तो ये बच्चों का क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन अथ वयम आदि कवि वाल्मीकि विषये अध्ययनम करिष्यामः। उसके बाद अन्वित लिख देंगे और फिर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पूरा वाल्मीकि डैश डैश करके प्रसिद्धिम उपगता। उसके बाद शिक्षण बिंदु डालेंगे और कॉलम बना लेंगे। शिक्षण लक्ष्य, शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में श्रवण कौशलम विकासयत डालेंगे और छात्र अध्यापक प्रस्तुत गद्य खंड समुचितेन आरोहण अवरोहण च विराम चिन्हानि सम्यक दृष्टि आदर्श वाचनम करिष्यति। और इस छात्र में लिखेंगे छात्र मनोयोगेन श्रवणम, तो छात्र सुनेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट डालेंगे उच्चारण संशोधनम। इसमें ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, प्रयोगात्मक क्षमताम विकासयत। इसमें उच्चारण से शुद्धातय छात्राध्यापक छात्रान निम्नलिखित उच्चारण अभ्यास करिष्यत वियोगेन दयनीयम शोकम मुखात। उसके बाद अनुकरण वाचन लिखेंगे। अनुकरण वाचनम, इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशलम विकासयत। इसमें छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कतीय छात्रे प्रस्तुत गद्य खंड से अनुकरणम वाचनम करिष्यत छात्रे च कृत बुद्धिमान संशोधन आदि करिष्यति। उसके बाद छात्र अनुकरण करिष्यामा और इसमें विधि है तो ये अनुकरण विधि हो जाएगी। उसके बाद केंद्रीय भावबोध प्रश्न डालेंगे और इसमें बोधात्मक, और ये हम पहला प्रश्न बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे। तो पहला प्रश्न है आदि कवि कः अस्ति? तो आदि कवि कौन है? तो उत्तर हो जाएगा आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। आदि कवि वाल्मीकि हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम बनाएंगे रामायणम महाकाव्यम केन रचित? तो रामायण महाकाव्य किसने लिखा है? तो रामायणम महाकाव्यम आदि कवि वाल्मीकि रचितवान। रामायण महाकाव्य आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा है। अगला प्रश्न रामायणम कथा कस्य निम्ना नामना प्रसिद्ध अस्ति? तो रामायण कथा किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो बच्चे उत्तर देंगे रामायणम कथा वाल्मीकि रामायणम नामना प्रसिद्ध अस्ति। तो रामायण कथा वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आदि कवि वाल्मीकि का महाकाव्य रचित। आदि कवि वाल्मीकि कः महाकाव्यम रचित? तो आदि कवि वाल्मीकि ने कौन सा महाकाव्य लिखा है? तो बच्चे इसका उत्तर देंगे आदि कवि वाल्मीकि रामायण महाकाव्यम रचित। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा है।
उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, ये बैक में हम चिपका के इस पर लिख देंगे। और उसके बाद कठिन निवारण शब्द, कठिन तो ब्लैक बोर्ड पे आपका कठिन शब्द ही बच्चों को लिख के समझाना है। तो इसमें कठिन निवारण में लिखेंगे शब्द, अर्थ, विधि, स्पष्टीकरण। जैसे ऋषि तो इसका अर्थ हो जाएगा साधु या मुनि, और विधि शब्द रूप, और स्पष्टीकरण प्रथम विभक्ति एक वचन। अगला आगच्छत, आगच्छत मतलब गए। विधि कौन से धातु रूप है, और स्पष्टीकरण गम धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद प्रसिद्धिम है, इसका अर्थ है प्रसिद्ध है, और विधि कौन से उपसर्ग, और स्पष्टीकरण प्रसिद्धिम शब्द में पु उपसर्ग है। उसके बाद लोका, लोका का लोक हो जाएगा, विलोम शब्द है, और इसका स्पष्टीकरण प्रलोक हो जाएगा। उसके बाद व्याख्या या अनुवाद का अर्थ, तो इसमें लेखन या निरीक्षण, इसमें शिक्षण लक्ष्य, शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। लेखन निरीक्षण कार्य, श्रवण चार्थ ग्रहणम छात्राणाम श्रवणम चामन्नम अध्यापिका छात्राणां लिखत पदार्थान स्वाभ्यासा आदेशम दास्यत एव च तेषा निरीक्षणम करिष्यति। उसके बाद मौन वाचन डाल देंगे। मौन वाचन में अधिग्रहण चिंतनम विकासेत छात्रा प्रस्तुत गद्य खंडस विचारान आत्मसात कर्तुम मौन वाचनम करिष्यति। उसके बाद सस्वर वाचन हेडिंग डाल देंगे, और शिक्षक पुनः पाठ्यन सस्वर वाचनम करिष्यति। और पुनरावृत्ति प्रश्न हम बना लेंगे। पुनरावृत्ति में पहला प्रश्न है वाल्मीकि स्नातुं कुत्र आगच्छत, तो वाल्मीकि स्नान करने के लिए कहाँ गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि स्नातुं तमसा नद्या तीरम आगच्छत, तो वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे गए। अगला प्रश्न किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा चा ऋषि द्रवितो अभवत, तो क्या सुनकर क्या देखकर ऋषि का हृदय पिघल कर दुखी हुए। इसका उत्तर हो जाएगा क्रौच्या रोदनम श्रुत्वा दयनीयम दशा दृष्ट्वा चा ऋषि द्रवितो भवत, तो हंसिनी का रोना सुनकर ऋषि का हृदय द्रवित या पिघल गया। अगला प्रश्न वाल्मीकि रामायणे, वाल्मीकि रामायणे कस्य रचितम वर्णितम, तो वाल्मीकि रामायण में किसके चरित्र का वर्णन है, तो वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरितम रचिस्य चरितम वर्णितम, तो वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न पुरा वाल्मीकि नाम किमा से, तो पहले वाल्मीकि का क्या नाम था, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरा वाल्मीकि नामा ऋषि आसीत, तो पहले वाल्मीकि का नाम ऋषि था। उसके बाद हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे, अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम चा लिखत। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।